हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन यूट्यूब लक्ष्य एनडीए यूट्यूब। और इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको लेके चलूँगा किसकी तरफ, लेंस मेकर फॉर्मूला की तरफ। ये थोड़ा अलग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला को पढ़ा। लेंस फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे डिफरेंस है, ये बात करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन R2। द बेस्ट पार्ट इज दैट हाउ टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला। जैसे एक सवाल दे रखा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर क्रम से 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दे रखे, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, फाइंड द फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ सकता है, सबसे पहले फोकल लेंथ फाइंड आउट करा सकता है, पावर फाइंड आउट करा सकता है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करा सकता है फोकल लेंथ देखिए। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ये होता है कॉन्वेक्स लेंस और ये होता है कॉनकेव लेंस। भाई कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना है, तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये एक स्फेयर आपको दिखाई देगा, दिख रहा है, और इसको कर दूं तो इधर ये मुझे दिखाई देगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि ये जो सेंटर है कितने रेडियस पे बना है। तो मान लीजिए कोई रेज आती है, ठीक है, तो वो सबसे पहले मिलती है किससे, इस वाले कर्वेचर से, और इससे पूछती है कि भैया तेरा गांव कौन सा है, तेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा है। तो ये कहता है कि मेरा तो ये है येलो वाला, दैट इज मेरा तो ये रहा R1, यानी कि जिससे रेज पहले मिल रही है वो R1। फिर मिलती है रेज दूसरे वाले से, इससे पूछती है भाई तेरा कौन सा है, तेरा गांव कौन सा है, कह रहा मेरा तो वही है जिसको आप रास्ते में छोड़ा है, ये क्या है R2। अब कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग राइट डिस्टेंस आर पॉजिटिव एंड लेफ्ट डिस्टेंस आर नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस में R1 क्या हो जाता है पॉजिटिव, R2 क्या हो जाता है नेगेटिव। और कॉनकेव में बात करूं तो ये एक हो गया और ये एक हो गया। तो रेज जब मिलती है तो इससे पूछती है भाई तेरा किधर है, कि मेरा ये रहा R1, फिर इसके बाद मिलती है इसका R2, तो इसमें R1 नेगेटिव हो जाता है, R2 पॉजिटिव हो जाता है। यही इसमें ध्यान रखने वाली बात है। जैसे ये सवाल पूछा है इसको देखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। सवाल में दे रखा है R1 और R2। अब देखो सवाल कभी भी माइनस प्लस करके नहीं देगा, 10 15 दे दिया, अब आपको लगाना है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जैसे मैंने आपको बताया R1 और R2, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, लगा दीजिएगा फॉर्मूला में। 1 अपॉन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो आधा बचेगा। उसके बाद दैट इज 1/10 -1/-15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 1/2। 10 15 का एल्शियम 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3 दूनी 5, और नीचे कितना हो जाएगा, दैट इज 2 × 30 बराबर 1/f। 5 इंके 3, 6 दूनी 12, फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, +12 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये सही भी है, यदि इसको करते तो इसको यहाँ पे गड़बड़ी करते, ये भी गड़बड़ हो जाता है ना, तो ये ध्यान में रखना है। और यही क्या हो जाता, यही कॉनकेव लेंस हो जाता, तो फिर इक्वेशन दूसरी हो जाती, 1/f इज इक्वल टू 1.5 - 1 1/R1 -1/R2। तो कॉनकेव में क्या होता है, R1 नेगेटिव होता है और R2 पॉजिटिव होता है, दैट इज 1/2 इंटू 1/-10 -1/15। ये कितना हो जाता है, 1/2 इंटू 10 15 एल्शियम लेते 30, तो कितना हो जाता, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, कितना हो जाता, माइनस के 5/30 इंटू 1/2, 5 के 30, फोकल लेंथ कितनी हो जाती, -12 हो जाती। आगे ना डिफरेंस है ना। तो यही चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत सवाल पूछा जाता है। बाकी तो यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ दे देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर पावर आप निकाल ही लोगे,
12 सेंटीमीटर क्या है, फोकल लेंथ है, पावर निकाल दो, पावर कितना आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ दैट इज 100 अपॉन 12 सेंटीमीटर वाला केस है, तो 12 8 96 8 पॉइंट कुछ डायोप्टर पावर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। एंड if you have ended your subscription you can take subscription by using the code SS30। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।